बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है हमारे पास हाउ वी कैन सॉल्व हैंकेल ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन लैप्लास में, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉरियर में, तो इसी तरीके से हम हैंकेल ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते थे। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले क्या कहता था कि हमने एच एन, अगर ये हमारे पास गिवन हो एच एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एक्स पावर वन माइनस वन एन वन माइनस एन इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी थी? हैंकेल ट्रांसफॉर्म। तो बेटा हमारे पास हैंकेल ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है? हैंकेल ट्रांसफॉर्म इक्वल होता है जीरो से इन्फिनिटी, जो हमारे पास फंक्शन गिवन होता है। ये तो था हमारे पास क्या था? फंक्शन था। फंक्शन तो उसके बाद हमारे पास एक्स इंटू जे एन ऑफ एक्स एस एक्स। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा बेसिस सेम पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। तो अब हमारे पास क्या था कि हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास एक्स पावर वन माइनस एन था, एक्स पावर वन माइनस एन प्लस एक्स। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा? बेसिस सेम पावर क्या हो जाती है? वन माइनस एन प्लस वन, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास, सॉरी एन माइनस वन था ना, एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू एक्स। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि एक्स पावर एन माइनस वन डॉट एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन प्लस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स पावर एन आ जाएगा। इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक्स पावर एन जी एन एक्स। अब इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लें, इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लें। तो हमारे पास फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन आता है, सेकंड इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी थी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने इस पर फार्मूला लगा दिया बेटा। अब फिर इस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट आउट कर दे बेटा। हमारे पास क्या था कि एन एक्स की पावर इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास जी एन ऑफ एक्स था, जी एन एक्स को ओपन करेंगे तो इसकी जो मर्जी वैल्यूज पुट आउट करें, इन्फिनिटी भी जीरो भी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। जीरो किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो सारी टर्म क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आ गया था? जीरो माइनस ज़ीरो से इन्फिनिटी एक्स पावर वन माइनस वन इंटू एक्स, ये टर्म और ये टर्म हमारे पास रिमेनिंग रह गई थी। अब हम इसको सॉल्व करने लगे बाय यूजिंग रैक्रेसिस फार्मूला। कि अब हमारे पास रैक्रेसिस फार्मूला कौन सा था बेटा? ये वाला रैक्रेसिस फार्मूला था बेटा। बेटा इसको मैं अलग से भी सॉल्व कर देता हूँ। कि कहता है बेटा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन जे एन ऑफ एक्स इंटू विच इज़ इक्वल टू एक्स पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स। दिस इज द सिक्स रैक्रेसिस फार्मूला ऑफ बेसल्स फंक्शन, सॉरी लेजेंडर इक्वेशन, बेसल्स इक्वेशन। तो अब हम इसको अगर रिप्लेस कर दे बेटा एक्स को बाय एस एक्स के साथ रिप्लेस कर दे, तो डी बाई डी ऑफ एस एक्स एस एक्स पावर एन जे एन ऑफ एस एक्स पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एस एक्स। तो अब हम क्या कहते थे? एस डी, ये पावर एस पावर एन ओवर हमारे पास डी बाय डी एक्स। तो ये वाला एस भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इनटू एक्स पावर एन जे एन ऑफ एस एक्स हमारे पास अंदर रह गया था, क्योंकि एस पावर एन इन दोनों की लिमिट लेस ज़्यादा, एस पावर एन क्या आ जाएगा? बाहर कॉमन ले लेंगे, विच इज़ इक्वल टू एस पावर एन इंटू एक्स पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एस एक्स। तो एस पावर एन के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर सिर्फ एस रिमेनिंग था, एस इस साइड पर ले आए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन जे एन ऑफ एस एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन एस, ये वाला एस इस साइड पर आएगा, एस इंटू एक्स पावर जे एन माइनस वन ऑफ एस एक्स। तो ये हमने इसमें पुट आउट कर दिया बेटा। इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ गया था बेटा? इसके इक्वल आ गया था एस पावर एन। तो अब हमारे पास एस कांस्टेंट था, कांस्टेंट इस इंटीग्रेशन के बाहर ले आए बेटा। एक्स पावर एन था, इधर हमारे पास एक्स पावर वन माइनस एन है, तो एक्स पावर एन और एक्स पावर वन इधर सिर्फ क्या बचेगा? तो अब हमारे पास ये किसका फार्मूला बन गया था? ये तो हमारे पास एच एन किसका फार्मूला था? तो हम इसको लिख सकते थे कि दिस इज द फार्मूला ऑफ एच एन
-1 इंटू एफ ऑफ एक्स। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ये कभी कभार आ जाते होते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, ये आप लोगों ने खुद प्रूफ करना है, बल्कि मैं खुद प्रूफ करवा देता हूँ। लिख चुके हैं तो रफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्या था कि h इंटू एन एक्स पावर -n-1 एक्स पावर 1 प्लस n इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा हम लिमिट पॉइंट पुट आउट करते थे कि हमारे पास क्या था, एच एन एक्स पावर -n-1 एक्स पावर 1 प्लस n इंटू एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 से इन्फिनिटी। तो ये वेरियस पुट आउट कर दे, एक्स पावर -n-1 एक्स पावर 1 प्लस n इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया बेटा। फिर x के बाद x जे एन ऑफ एस एक्स जे एन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक हो गया बेटा। हमने डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल ट्रांसफॉर्म हमने अप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास क्या टर्म रह गई थी बेटा, हम इसको देख सकते थे कि ये x इस x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग टर्म रह जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी x पावर जीरो से इन्फिनिटी। अब हमारे पास क्या था बेटा, x पावर 1 प्लस n इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इधर क्या जाएगा, x पावर -n जे एन ऑफ एस एक्स डी एक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम फर्स्ट फंक्शन कह दें, इसको हम सेकंड फंक्शन कह दें। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कि x पावर -n जे एन ऑफ एस एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, x पावर 1 प्लस n इंटू एफ ऑफ एक्स, 0 से लेकर इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। तो हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी थी बेटा, x पावर 1 प्लस n इंटू एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव हमने किसका लेना था, x पावर -n जे एन ऑफ एस एक्स डी एक्स। तो ये चीज़ हमने अब फाइंड आउट करनी है बेटा। तो इसके लिए हम क्या कह सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किसका एक रेफरेंस फार्मूला था, रेफरेंस फार्मूला फिफ्थ, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -n इंटू जे एन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, -x पावर -n इंटू जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वल था, ठीक होगा बेटा। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें x को बाय एस एक्स के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d बाई डी ऑफ एस एक्स पावर -n जे एन ऑफ एस एक्स इज इक्वल टू -s x पावर -n जे एन प्लस 1 ऑफ एस एक्स। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कहते थे कि हम इसको लिख सकते थे कि s पावर -n बाहर आ जाएगा, s नीचे था, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर -n जे n ऑफ एस एक्स विच इज़ इक्वल टू -s पावर -n x पावर -n
जे एन प्लस वन ऑफ एस एक्स। तो एस पावर माइनस एन के साथ कैंसिल, ये एक्स इस साइड पर ले चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस एन जे एन ऑफ एस एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस एस एक्स पावर माइनस एन जे एन प्लस वन ऑफ एस एक्स। ये वैल्यू इसमें पुट आउट कर दे बेटा, ये टर्म तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी एक्स पावर वन प्लस एन एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, माइनस एस एक्स एक्स पावर माइनस एन जे एन प्लस वन ऑफ एस। तो विच इज़ इक्वल टू माइनस एस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ज़ीरो से इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास इधर क्या था, एक्स पावर माइनस एन था, एक्स पावर एन। तो एफ ऑफ एक्स एक्स पावर माइनस एन एक्स पावर एन के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर सिर्फ क्या बचेगा बेटा हमारे पास, एक्स जे एन प्लस वन ऑफ एस एक्स डी एक्स। तो ये किसका फार्मूला था बेटा, ये हमारे पास फार्मूला था, इधर जे एन प्लस वन था ना, तो जे एन प्लस वन। इधर हम क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास एंकल ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एन प्लस वन इंटू एफ ऑफ एक्स, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। These two formulas for Hankel transforms of differentiation of any function। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। एक दफ़ा इसको देख लें। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन था, पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है, हमने इसका क्या करना है, हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या था, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अब हम सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा कि हमारे पास एंगल ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होते हैं, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी हमारे पास इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स पावर एन जे एन ऑफ एस एक्स डी एक्स, ये हमारे पास गिवन होता है बेटा। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि h इंटू एफ ऑफ एक्स एंगल ट्रांसफॉर्म, तो ज़ीरो से लेकर a तक एफ ऑफ एक्स एक्स पावर एन जे एन ऑफ एस एक्स प्लस a से लेकर इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स एक्स पावर एन जे एन ऑफ एस एक्स डी एक्स। तो a से बड़े वैल्यूज़ के लिए हमारे पास क्या था बेटा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए कि फंक्शन के अंदर डिफाइन था ज़ीरो, तो ज़ीरो डिफाइन करेंगे तो ये प्लस सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हैंकल ट्रांसफॉर्म्स ऑफ
एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 से ए तक एफ ऑफ एक्स। तो अब इसके लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइंड था, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन, क्योंकि हमारे पास इधर एक्स पावर क्या था बेटा, सिर्फ एक्स होता है ना हैंकल ट्रांसफॉर्म जब डिफाइन करते हैं, तो एक्स पावर एन था तो प्लस वन, एक्स पावर एन प्लस वन इंटू एफ ऑफ एक्स जे एन ऑफ एस एक्स डी एक्स। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना बेटा, कि अब हमने एक चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि वो क्या थी बेटा हमारे पास, डी बाई डी एक्स। अब इस फार्मूले को लेकर चलते थे बेटा कि हमारे पास क्या था, एक्स पावर एन जे एन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता था बेटा, एक्स पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स। तो इसको हम लेकर चलते बेटा, इस फार्मूले को लेकर चलते थे, क्या था बेटा हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन जे एन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स। तो इसमें रिप्लेस कर दे बेटा एक्स बाय एस एक्स में, तो हमारे पास डी बाई डी ऑफ एस एक्स पावर एन जे एन ऑफ एस एक्स विच इज़ इक्वल टू एस एक्स पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एस एक्स। तो एस पावर एन एस डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन जे एन ऑफ एस एक्स इज़ इक्वल टू एस पावर एन एक्स पावर एन, तो एक्स पावर एन के साथ कैंसिल, जे एन माइनस वन ऑफ एस एक्स हमारे पास आ गया था बेटा। तो एक और चीज़ हम इसमें रिप्लेस करते हैं बेटा, इसी को ही रिप्लेस कर दे बेटा n को भी बाय n प्लस वन, क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है बेटा x पावर n। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, d बाई डी एक्स वन ओवर एस इंटू एक्स पावर n प्लस वन जे एन प्लस वन ऑफ एस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स पावर n प्लस वन इंटू जे एन ऑफ एस एक्स, क्योंकि n प्लस वन माइनस वन के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इस साइड पर आ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर n प्लस वन जे एन प्लस वन ऑफ एस एक्स इज इक्वल टू एस एक्स पावर n प्लस वन जे एन ऑफ एस एक्स। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा, ये इसी साइड पर रहेगी, तो इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा वन ओवर एस बाय ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर n प्लस वन जे एन प्लस वन ऑफ एस एक्स। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ज़ीरो से लेकर ए तक हम मूव कर रहे थे बेटा, ज़ीरो से लेकर ए तक हम मूव कर रहे थे, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर एस, ठीक होगा बेटा। तो इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स पावर n प्लस वन जे एन प्लस वन एस एक्स, ज़ीरो से लेकर ए तक हम इसमें लिमिट पॉइंट अब पुट आउट कर दें। तो इधर से मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, अगर हम इसमें लिमिट पॉइंट पुट आउट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर एस ए पावर, तो ए पावर n प्लस वन इंटू जे एन प्लस वन ऑफ ए एक्स, सॉरी एस ए माइनस ज़ीरो, तो ज़ीरो पावर सारी टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वन ओवर ए पावर n प्लस वन जे एन प्लस वन ऑफ एस ए
दिस इज द हैंकल ट्रांसफॉर्म्स ऑफ दिस फंक्शन। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास लास्ट चैप्टर ही रहता था। तो एक दफ़ा इसको देख लें बेटा।